Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to explain the differences between primary memory and secondary memory. Okay. Primary memory and secondary memory. The first difference is primary memory is the main memory and store data temporarily. It means that primary memory को हम लोग main memory भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Main memory. एंड इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररली. ये क्या करता है? डेटा टेम्पररी बेस पर स्टोर करता है. ठीक है. और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं. एंड स्टोर डेटा परमानेंटली. इट मीन्स दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स द डेटा in temporarily based, okay, and in the secondary memory it stores the data in the permanent based. Okay, now the second is primary memory. The CPU can directly access the data from the primary memory. Primary memory में जो भी डेटा होता है CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है. क्लियर? एंड secondary memory, the CPU cannot directly access data from the secondary memory. और secondary memory का डेटा CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बट इन केस ऑफ प्राइमरी मेमोरी इट कैन एक्सेस डायरेक्टली. ठीक है. नाउ थर्ड डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल. वोलाटाइल का मतलब होता है इरेज हो जाना, वॉश आउट हो जाना. ठीक है. क्या होता है? इरेज हो जाना. वोलाटाइल मीन्स होता है इरेज हो जाना. इट मीन्स दैट जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगा, पावर सप्लाई कट होगा कंप्यूटर सिस्टम का, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल. एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल. डेटा इज स्टोर्ड इवन ड्यूरिंग द पावर इज फेल्यूर. अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल. इट लूजेस डेटा इन केस ऑफ पावर आउटेज. इट मीन्स दैट जब तक, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर इसी समय ये ऑफ हो जाए तो जब मैं कंप्यूटर सिस्टम ऑन करूंगा तो ये यहाँ से ओपन नहीं होगा, हमको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा. इट मीन्स दैट ये स्टोर हो रहा है रैम में. कहाँ पे स्टोर हो रहा है? रैम में. क्लियर? और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? पावर फेल्यूर हो जाने के बाद भी वो डेटा आपका रिमेन रखता है, मतलब कि सेव करके रखता है, डेटा लॉस नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. Data is stored inside costly semiconductor chip. Primary memory in comparison to secondary memory costly होता है. Primary memory costly होता है in comparison to the secondary memory. And data is stored on external hardware device like hard drive, floppy disk. ठीक है. डेटा जो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है वो एक सेमीकंडक्टर चिप होता है. क्या होता है? सेमीकंडक्टर चिप में होता है और वो कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है? हार्ड ड्राइव, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HDD. ठीक है. हार्ड डिस्क से पहले जिसमें स्टोर होता था वो था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसको हम लोग बोलते हैं FDD. क्लियर? नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रैम एंड रोम. ये कितने में है? रैम और दूसरा कौन सा है? रोम. दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है. मैंने एक वीडियो इस पे बना के रखा है रैम और रोम के बीच का डिफरेंस. क्लियर? और सेकेंडरी मेमोरी डज नॉट हैव सच क्लासिफिकेशन. सेकेंडरी मेमोरीज आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस लाइक CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम. और सेकेंडरी मेमोरी बहुत टाइप्स के होते हैं. ठीक है. जैसे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेनली सेकेंडरी मेमोरी यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव. क्लियर? और एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होता है जो कि हार्ड डिस्क से पहले यूज होता था. अब तो हार्ड डिस्क को भी रिप्लेस करके SSD आ रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव. ठीक है. जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया. ये सब सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं. और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज क्या है? रैम एंड रोम. क्लियर? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. मैंने रैम एंड रोम पे एक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. क्लियर? हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ब्लू रे, क्लाउड स्टोरेज। ये सब एग्जांपल्स है सेकेंडरी के। किसके एग्जांपल है? सेकेंडरी के। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं थोड़ा, जहां पे रैम एंड रोम आएगा वो प्राइमरी है, और जहां पे आपका हार्ड डिस्क आ जाए, एसएसडी आ जाए, यूएसबी ड्राइव आ जाए, सीडी डीवीडी ब्लू रे क्लाउड स्टोरेज, ये सब सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं और इसमें डेटा आपके परमानेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी अगर डेटा रिट्राइव करना चाहे तो आप यहाँ से इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। और प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए डेटा इसमें स्टोर होता है जब तक कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है डेटा भी आपका क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जो भी हम सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं वो डेटा कभी भी इरेज्ड नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, ये फास्टर होता है, फास्टर देन सेकेंडरी, और ये स्लो होता है। क्लियर? नेक्स्ट, सेव द डेटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं ना, कुछ भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए जो भी एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, जिस भी एप्लीकेशंस पे आप कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हो, वो सारे आपके प्राइमरी मेमोरी के रैम में होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के रैम में होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी, इट कैन सेव वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इन वेरियस फॉर्मेट एंड ह्यूज साइज। ये डिपेंड करता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, जैसा आपका बजट उस अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को परचेज कर सकते हैं। अब तो टेराबाइट में भी आता है, टीबी में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोर एक्सपेंसिव पर जीबी ड्यू टू हाई स्पीड एंड एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। जितना एडवांस अगर आप रैम परचेज करोगे, जीबी के वाइज बढ़ते जाओगे, 4 GB 8 GB 12 GB रैम, वी आर टॉकिंग अबाउट द रैम, उसका इस प्राइस क्या है? बढ़ता जाएगा। और इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी मेमोरी ये मोर एफोर्डेबल है। ठीक है, जीबीज में आप परचेज कर सकते हैं, एसएसडी हो चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव हो। क्लियर? ऑपरेट ओनली व्हेन द कंप्यूटर पावर्ड ऑन। I told so many times कि when we are working on the computer system we are using the primary memory, और प्राइमरी मेमोरी में भी कौन सा मेमोरी हम लोग यूज करते हैं? रैम। ठीक, जैसे मैं इसमें करेंटली टीच कर रहा हूँ आपको, तो ये जो पेंसिल्स के क्या कहते हैं मार्क्स आ रहे हैं ना, ये सब सारी चीजें रैम में स्टोर हो रही हैं। ठीक, इन केस पावर सप्लाई कट हो जाए तो ये डेटा आपका दोबारा यहाँ से ओपन नहीं होगा, हमको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द रैम। बट ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैंने बना के सेव करके रखा है हार्ड डिस्क में, तो ये लाइट कट जाए, सिस्टम खराब हो जाए, बस हार्ड डिस्क आपका खराब नहीं होना चाहिए। आपका ये डेटा सो मेनी टाइम्स आप रिट्राइव और कॉल कर सकते हो। ठीक, डेटा इज वाइप्ड ऑफ इन केस ऑफ पावर लॉस। जब भी पावर सप्लाई नहीं मिलेगा कंप्यूटर सिस्टम को, वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ पावर स्टेटस, डेटा रिमेन्स सेव्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। लाइट कटे, कंप्यूटर हैंग कर जाए, ट्रिप हो जाए, फ्लैक्चुएट कर जाए, तब भी पर जो डेटा आपने सेव करके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखा है वो आपका एज इट इज सेव रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। इसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग बाय सीपीयू। जितने भी सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, उनको रन कराने के लिए आपको नीड होती है प्राइमरी मेमोरी की, और उसमें भी कौन सा होना चाहिए? रैम। कौन सा होना चाहिए? रैम। क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंडरी, प्राइमरीली यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज एंड आर्काइवल प्रोसेस। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको डेटा को सेव करके रखना है तो आप क्या करेंगे? मूव करेंगे सेकेंडरी